हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु को था गेला रामानंद ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा। एक काल को था गिला गोरा नटराज। आषाढ़ कोटि भो माथा अनाले पसीबो। गोरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पाबो। शेषा संगीरा संगे जे कैलो बिला। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इस भजन के शब्द इस प्रकार हैं। जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए, क्यों? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हे न प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर रामानंद ठाकुर। तो ऐसे रामानंद राय कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, कहाँ रूप गोस्वामी, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ गए? कहाँ मोरा भट्ट जुग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ गए? कहाँ कविराज
कृष्णदास कविराज कहाँ गए। एक काले कोथा गेला गोरा नटराज। गोरा नटराज महाप्रभु नर्तकों के राजा, हाँ, गोरा गौर वर्ण के कहाँ चले गए। एक काले अनायास कहाँ चले गए। पाषाणे कुटिबो माथा, अपने माथे को मैं पत्थर में फोड़ूं। अनले पसीबो, अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गिले पावो, तो गुणों के समुद्र गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, तो जितने संगी थे भगवान के संग में जिन्होंने विलास किया, से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो श्री रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो गौर गणोद्देश दीपिका में इनके बारे में काफ़ी बातें बताई गई हैं। तो पहली बात तो ये बताई गई है, प्रिय नर्म सखा कश्चित अर्जुन पांडवोर्जुन। ये रामानंद राय गौर लीला में जो रामानंद राय हैं, ये ब्रज लीला में अर्जुन सखा हैं, प्रिय नर्म सखा। प्रिय नर्म सखा, एक तो नर्म सखा होते हैं, दूसरे प्रिय नर्म सखा। नर्म का मतलब है हंसी मजाक, तो भगवान के साथ जो हंसी मजाक करें वो नर्म सखा कहलाते हैं। और प्रिय नर्म सखा जो भगवान के बहुत प्रिय हैं, भगवान के सभी प्रिय हैं, लेकिन जो हंसी मजाक करने वाले सखाओं में बहुत प्रिय हैं, तो प्रिय नर्म सखा जो अर्जुन नाम के हैं वो रामानंद राय। गौर लीला में रामानंद राय जो ब्रज लीला के अर्जुन सखा हैं, और कैसे सखा हैं, प्रिय नर्म सखा वो है। और दूसरे अर्जुन पांडव अर्जुन भी, तो दोनों जो है एक में है। रामानंद राय के अंदर दोनों हैं, पांडव पुत्र अर्जुन भी है, पांडु पुत्र अर्जुन भी हैं, और ब्रज लीला के प्रिय नर्म सखा अर्जुन भी है। मिलित्वा समभूत रामानंद राय प्रभु प्रिय, दोनों मिल करके रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के प्रिय बने। जब दो व्यक्ति मिल जाएं, अर्जुन भी बहुत प्रिय हैं भगवान के कृष्ण को, और वो प्रिय नर्म सखा अर्जुन भी, और जब दोनों मिल गए तो कितने प्रिय हो गए, तो वो महाप्रभु के बहुत प्रिय हो गए रामानंद राय, क्योंकि दोनों सखा इनके साथ मिल गए। आदो राधा कृष्ण भक्ति प्रेम तत्वादि कम कृति रामानंदो गौरचंद्रम प्रत्यवर्णयन अनुभवम। तो इसी कारण से राधा कृष्ण की भक्ति और प्रेम का तत्व सब जो है रामानंद ने भगवान गौरचंद्र के सामने वर्णन किया। कहाँ पर? गोदावरी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर रामानंद राय ने प्रेम भक्ति का और प्रेम तत्व का जो वर्णन किया है, इसी कारण से वर्णन किया क्योंकि ये भगवान के ब्रजलीला वाले प्रिय नर्म सखा हैं, और पांडुपुत्र अर्जुन भी। तो चूँकि पांडुपुत्र अर्जुन ने जो है भगवान से गीता सुनी थी, द्वापर में कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण ने उनको गीता सुनाई थी, तो इस बार जो है भगवान ने अर्जुन से सुना, क्या? गीता से आगे वाला जो विषय है, गीता से आगे है, प्रेम भक्ति का विषय जो है गीता से ऊपर है, और प्रेम तत्व का विषय गीता से ऊपर है। तो गीता का से ऊपर का जो विषय है वो भगवान ने अर्जुन से सुना, वो रावण के रूप में। भगवान से अर्जुन ने गीता सुनी, इसका जो है कितना बड़ा पुरस्कार भगवान ने दिया है। भगवान ने कहा तुमने मुझसे गीता सुनी है तो मैं तुमसे गीता से आगे वाला विषय सुनूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम भक्ति का और प्रेम तत्व का जो वर्णन है रामानंद राय से सुना, चैतन्य महाप्रभु ने, है ना, इतना सम्मान दिया, है ना। तो गीता सुनने से कितना सम्मान मिलता है? भगवान अर्जुन ने गीता सुनी भगवान से, तो अर्जुन को भगवान ने कितना सम्मान दिया। भगवान ने स्वयं अर्जुन से गीता के आगे वाला जो तत्व है उसको सुना। ललिता इति आहुर एके यत् तत् एके नानो मनते। तो कुछ लोग तो कहते हैं ललिता सखी के अवतार हैं, पर दूसरे लोग इसको नहीं मानते, तो इसको छोड़ देते हैं, इस विषय को छोड़ देते हैं। ललिता है या नहीं है
टोपी को छोड़ देते हैं, क्योंकि कवि कर्णपुर कहते हैं, कोई कहते हैं कोई इसको नहीं मानते, तो इसको छोड़ दो, ललिता के अवतार हैं या नहीं हैं। भवानंदम प्रतिप्रा है गौरव यत् तत्त्वम प्रतापति। हाँ, तो भगवान गौर चंद्र ने स्वयं जो है जो बात कही भवानंद से, तो उसको विशेष हमें महत्व देना है। भगवान गौर ने स्वयं इनके पिता भवानंद से जो बात कही उसको हमें विशेष रूप से महत्व देना है। उन्होंने मतलब क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि आप जो है आप क्या हैं, आप कुंती के पति पांडु हैं। भवानंद रामानंद के जो पिता हैं उनको भगवान चैतन्य ने कहा कि आप कुंती के पति महाराज पांडु हैं, है ना। तो अगर महाराज पांडु इनके पिता हैं तो भवानंद जो है, अगर जो है कृष्ण लीला में महाराज पांडु हैं जो अर्जुन के पिता हैं, तो इसका मतलब है कि रामानंद अर्जुन है, कुंती के पुत्र अर्जुन है रामानंद। तो ये बात निश्चित है कि कुंती के पुत्र अर्जुन जो है रामानंद हैं। गोपी अर्जुनी या सार्धम एक ही भूयापि पांडवा। तो अर्जुनी या गोपी भी एक, अर्जुन जो है अर्जुनी या गोपी भी है, ब्रजलीला में अर्जुन या गोपी भी हैं, और उनके साथ में पांडव अर्जुन मिल गए। इसका मतलब 3 लोग मिले हैं रामानंद के शरीर में। एक तो प्रिय नरम सखा अर्जुन ब्रजलीला के, फिर ब्रजलीला की अर्जुनी या गोपी भी, और फिर कुरुक्षेत्र के अर्जुन। तीन व्यक्ति रामानंद राय में एक साथ मिले। अर्जुन यद राय रामानंद इत्याहुर उत्तमा। इसलिए जो उत्तम विद्वान हैं वो अर्जुन रामानंद राय को जो है अर्जुनिया गोपी भी कहते हैं, है ना। अर्जुनिया भवत्पूर्णम अर्जुनोपि च पांडव। तो अर्जुन जो है, जो पांडु पुत्र अर्जुन है, ये अर्जुनिया गोपी बने। इति पद्मोत्तरे खंडे व्यक्तमेव विराजते। कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में ये स्पष्ट वर्णन आता है कि अर्जुन कृष्ण की ब्रजलीला में अर्जुनिया गोपी बने। तो तस्मात् एतत्त्रयम् रामानंद राय महाशया। इसलिए ये तीनों व्यक्ति जो है एक साथ रामानंद राय महाशय हैं। 3 व्यक्ति एक साथ हैं, त्रयम। कौन 3 है रामानंद राय में? तीनों कौन है? अर्जुन है, एक तो अर्जुन है, दूसरे एक तो अर्जुन है, कौन से अर्जुन? पांडु पुत्र अर्जुन है। दूसरे अर्जुन प्रियनर में सखा अर्जुन है, और तीसरे अर्जुनिया गोपी। तस्मात् एतत्त्रयम् रामानंद राय महाशया। इसलिए तीनों जो है रामानंद राय महाशय हैं, है ना। तो इनका जन्म भवानंद के घर में हुआ था सन 1465 में। सन 1465 में इनका जन्म हुआ था। तो चैतन्य महापुरुष कितने साल पहले? चैतन्य महापुरुष जन्म कब हुआ था? 1486 82 बता रहे हैं। 1486 में चैतन्य महाप्रभु जन्म हुआ, है ना, और इनका जन्म हुआ 1465 में। तो कितने साल पहले? 10 साल तो 75 हो गया, और 17 साल 17 साल पहले नहीं, गलत हो गया, 21 साल पहले, है ना। 21 साल पहले जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु से। 21 साल बड़े हैं। तो इनका घर जो है कटक के अंचल में हुआ था, कटक में, और इनके पूर्वज कटक में रहने वाले थे, फिर विजयनगर में आके रहने लगे ये। और बाल्यकाल से अति प्रखर बुद्धि के थे। माधवेंद्र पुरी के शिष्य राघवेंद्र पुरी के शिष्य रामानंद। माधवेंद्र पुरी के शिष्य राघवेंद्र पुरी, राघवेंद्र पुरी के शिष्य रामानंद। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो चैतन्य महाप्रभु दोनों एक ही धरातल पर हैं। माधवेंद्र पुरी के शिष्य रामानंद राय भी हैं, और चैतन्य महाप्रभु भी
रामानंद माधवीपुरी के शिष्य के शिष्य हैं, है ना। माधवीपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी के शिष्य चैतन्य महाप्रभु, तो एक प्रकार से बराबर के धरातल के हैं। उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र ने इन्हें मंत्री पद पर नियुक्त किया था, है ना, और इन्हें विद्यानगर का समस्त राजभार सौंप दिया था, है ना। जब महाप्रभु दक्षिण यात्रा पर तैयार हुए तो चलते समय सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रभु से विद्यानगर में जाकर इनसे मिलने का जो है बहुत आग्रह किया, क्योंकि सार्वभौम भी राजा प्रताप रुद्र के राज पंडित थे और ये राजमंत्री थे विद्यानगर में, और सार्वभौम भट्टाचार्य राज पंडित थे। किसके? राजा प्रताप रुद्र के। तो परस्पर एक दूसरे बहुत अच्छा परिचय था। तो सार्वभौम ने कहा, हे प्रभु, गोदावरी तट पर स्थित विद्यानगर में राजा के प्रतिनिधि राय रामानंद रहते हैं। शूद्र विषयी जानकर उसकी उपेक्षा न करना, कि शूद्र है वो विषयी है। मेरे वचन मानकर आप उससे अवश्य मिलकर आइए। वो आपके संग करने योग्य व्यक्ति है, उसके समान पृथ्वी पर रसिक भक्त और नहीं है। पांडित्य में और भक्ति रस से पूर्ण है। मैं आज तक उसके वचनों को न समझकर उसको वैष्णव कहकर उसका मजाक उड़ाता था। सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे, पहले मैं भी वैष्णव नहीं था तो वैष्णवों का मजाक उड़ाता था, तो उसको भी वैष्णव बोल करके मजाक उड़ाता था कि तू तो वैष्णव है। तो कुछ लोग जो है वैष्णवों को मतलब नीचा समझते हैं, तो किसी को नीचा बताने के लिए बोलते हैं तो वैष्णव है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य भी वैष्णव नहीं थे, पहले मायावादी थे, तो उनकी मजाक उड़ाते हैं तू तो वैष्णव है। किंतु अब आपकी कृपा से उनकी गंभीरता को जान सका हूँ। जब आप उनके साथ बात करेंगे तो आप जान सकेंगे। तो महाप्रभु ने सार्वभौम को विश्वास दिलाया, अवश्य रामानंद राय से मिलकर आएंगे। तो जब विद्यानगर पहुँचे तो गोदावरी स्नान के समय इनको प्रभु ने देखा। अनेक वैदिक ब्राह्मण इनके साथ थे, बाजे बज रहे थे आगे आगे, और ये पालकी पर बैठकर गोदावरी स्नान करने आए। प्रभु जान गए ये रामानंद है, विधि पूर्वक स्नान तर्पण किया। इनकी भी दृष्टि पड़ी किसके ऊपर? चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। तो पहले कभी देखा नहीं था। अपूर्व प्रकांड शरीर, करोड़ सूर्य के समान तेजस्वी एक सन्यासी। तो महाप्रभु को देखा, चलकर पास आए, प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने कृष्ण कृष्ण कह करके इनको उठाया और महाप्रभु ने इनका आलिंगन किया और दोनों प्रेमावेश में बेसुध हो गए। आंखों से दोनों के प्रेम धारा बह रही थी, शरीर पुलकित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों कौन हैं? अर्जुन और कृष्ण, जन्म जन्म के प्रेमी हैं। दोनों के कंठ अवरुद्ध हो गए। कितनी देर तक इसी प्रेम दशा में दोनों अचेत होकर पृथ्वी पर पड़े रहे। फिर रामानंद राय जाति के क्षत्रिय थे, उनकी वंश परंपरा का वर्णन मिलता है। संध्या के समय रामानंद उस ब्राह्मण के घर में आए जहाँ प्रभु निवास कर रहे थे। इन्होंने प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने इनका आलिंगन किया। दोनों चर्चा करने लगे, अनेक सिद्धांतों की जिज्ञासा की। अति विस्तार पूर्वक ये इनका वर्णन मिलता है चैतन्य चरितामृत में। तो सब तत्वों का प्रकाश जब रामानंद राय ने कर दिया तो महाप्रभु ने कहा कि तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? तुमने मुझे कृतार्थ कर दिया। तो रामानंद ने कहा, भगवान मैं तो कुछ नहीं जानता, आप स्वयं ही मेरे मुँह से वक्ता बनकर स्वयं श्रोता बने। आप ही मेरे मुँह से बोल रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। रामानंद ने अपना कुछ भी गुण नहीं माना कि मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, आप ही मेरे मुँह से बोल रहे हैं और आप ही सुन रहे हैं। मैं तो एक वीणा की तरह बजता रहा, हे प्रभु बजाने वाले तो आप ही हैं। 10 दिन निरंतर रात्रि के समय महाप्रभु के इनके साथ कृष्ण कथा चलती रही और प्रभु के दर्शन करके असंख्य लोग कृष्ण के भक्त बन गए। जब महाप्रभु विदा लेकर विद्यानगर से चलने लगे तो रामानंद राय व्याकुल हो गए और सब कुछ त्याग करके प्रभु के साथ जाना चाहते थे, क्योंकि महाप्रभु यात्रा में थे। अतः इन्होंने प्रभु के नीलाचल पहुंचने पर ही वहां जाकर निवास करना उचित समझा कि जब आप जगन्नाथपुरी पहुंच जाएंगे तब मैं आऊँगा। और प्रभु जब नीलाचल पहुंचने पर राजा प्रताप रुद्र जब नीलाचल आए
तो रामानंद उनके साथ नीलाचल चले आए। राजा ने इन्हें महाप्रभु की सेवा में रहने की अनुमति दे दी। राजा प्रतापरुद्र ने अनुमति दे दी क्या कि अब आप हमेशा के लिए महाप्रभु की सेवा में रहो। और आलिंगन इनके सुझाव पर राजा प्रतापरुद्र के राजकुमार को महाप्रभु ने दर्शन दिया, आलिंगन करके उसमें प्रेम संचार किया। तो रामानंद श्रृंगार रस के तत्ववेता थे और महाप्रभु की कृष्ण विरह अवस्था में ये और स्वरूप दामोदर ही प्रभु को गीत गोविंद के श्लोक सुना करके धीरज बंधाते थे। तो 12 साल तक चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे, तो वो कृष्ण के विरह की अवस्था में हमेशा डूबे रहते थे। तो सामान्य जनता इस भावों को नहीं समझ सकती। ये चैतन्य महाप्रभु के अवतार का अंतरंग कारण था कि वे राधा भाव का आस्वादन करना चाहते थे। तो राधा भाव का आस्वादन करने के लिए उनके साथ में ऐसे भक्त होने चाहिए जो उनको समझ पाए। तो राय रामानंद जो कि राधा भाव के विशेष पंडित थे और स्वरूप दामोदर भी, तो ये दोनों जो है इनको चैतन्य महाप्रभु को ऐसी गीत सुनाते थे कि उनके भाव का पोषण हो। तो महाप्रभु के अप्रकट होने तक उनकी समस्त लीलाओं का इन्होंने रसास्वादन किया और प्रभु के अप्रकट होने के थोड़े दिन बाद इन्होंने भी अपना शरीर छोड़ा, है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला समाप्त हुई 1534 में। 48 साल की लीला है, तो 1486 में उनका जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का। तो 48 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1486 में 48 जोड़ेंगे तो 1534, है ना। तो 1534 में भगवान चैतन्य अपने परम धाम चले गए। तो 1534 में ही आज के दिन रामानंद राय ने अपना शरीर छोड़ा, है ना। तो ये जो है रामानंद राय के संबंध में कुछ बातें हमने सुनी। अब चैतन्य चरितामृत से हम वो सुनेंगे जो बातें कृष्णदास कबीराज ने लिखी हैं इनके बारे में, है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु विदा हो रहे हैं तबे सार्वभौम कहे प्रभु रे चरणे। सार्वभौम ने भगवान चैतन्य के चरणों में ये प्रार्थना की। भगवान दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की, अवश्य पाली वे प्रभु मोर निवेदने। मेरी प्रार्थना को आप अवश्य पालन करना। कौन कह रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं। रामानंद राय आछे गोदावरी तीरे। गोदावरी के तट पर रामानंद राय रहते हैं। अधिकारी हयंते हो विद्यानगरे। विद्यानगर के वो अधिकारी हैं। शूद्र बे सही ज्ञाने उपेक्षा न करीबे। उसको शूद्र और विषयी जान करके उपेक्षा नहीं करना। जैसे राजा प्रतापरुद्र की उपेक्षा करते हैं चैतन्य महाप्रभु। भाई राजा हैं, ये तो भोगों के बीच में रहते हैं राजा, तो चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलना चाहिए राजा को। और वो भी ये जो रामानंद राय हैं तो वो भी एक प्रकार से बड़े पद पर हैं, राजा की ही तरह वो भी बड़े पद पर हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं? सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं कि उनको भी आप उसी प्रकार से नहीं मानना कि ये विषयी है। प्रतापरुद्र राजा तो क्षत्रिय हैं और वो जो है शूद्र मान करके ये शूद्र है और विषयी है, तो ऐसा उपेक्षा नहीं करना, रामानंद राय की उपेक्षा नहीं करना। हमारे बचने तारे अवश्य मिले वे। मेरा जो है बात मानना, मेरी बात रखना, मेरी बात की रक्षा करना, आप उससे जरूर मिलना। किससे मिलना? रामानंद राय से मिलना, जरूर मिलना। तोमार संगेर जोग तेहो एक जन। आपकी संगति के योग्य एक ही जन, एक ही व्यक्ति है इस पृथ्वी पर। आपकी संगति के योग्य एक ही व्यक्ति है। पृथ्वी ते रसिक भक्त नहीं तार सम। पूरी पृथ्वी में उसके समान रसिक भक्त कोई नहीं। तो आपकी संगति के योग्य कौन है? रामानंद राय। एक ही व्यक्ति आपकी संगति के योग्य है।
पांडित्य आर भक्ति रस दोहिरते हो सीमा। तो दोनों में वो जो है सर्वोच्च है। किसमें? पांडित्य में, विद्वत्ता में भी और भक्ति के रस में भी। नहीं तो क्या होता है, किसी अंदर विद्वत्ता होती है लेकिन भक्ति का रस नहीं होता, और किसी अंदर भक्ति रस होता है तो विद्वत्ता नहीं होती। लेकिन रामानंद राय दोनों की सीमा है, सर्वोच्च दोनों। कौन से दोनों? विद्वत्ता में भी और भक्ति रस में भी, दोनों में। समभाषी ले जाने में तुम तुहार महिमा। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आप उसकी महिमा को जानें। अलौकिक वाक्य चेष्टा तार ना बुझिया। तो मैं जो है उसकी अलौकिक बातों को, उसकी चेष्टाओं को मैं नहीं समझ पाता था, कि पहले मैं वैष्णव नहीं था। कौन कह रहे हैं? सारण भट्ट रहे। मैं पहले वैष्णव नहीं था, तो अलौकिक उनकी बातों को और चेष्टाओं को मैं नहीं समझ पाता था। परिहास करी आछी तारे वैष्णव बलिया। तो मैं परिहास करता था उसको, वैष्णव कह करके परिहास कर, ये तो वैष्णव है। तो कभी निंदा के मतलब रूप में किसी को वैष्णव कहते हैं कि ये तो वैष्णव है, मतलब बेकार है। तो मैं परिहास करता था कि तू तो वैष्णव है। तुम्हार प्रसाद एबे जानिन उतारता। अब आपकी कृपा से मैं उसकी महिमा को जान पाया। आपने मुझे वैष्णव बना दिया, अब मैं उसको जान पाया कि वो कितना ऊंचे है। आपके तोमार प्रसाद एबे जानिनो तार तत्व संभाषी ले जाने बे तार जे मन महत्व। तो आप जो है बात करेंगे तो आप भी उसके महत्व को जान पाएंगे। अंगीकार करी प्रभु ताहारे वचन। तो भगवान चैतन्य ने सारण भट्टाचार्य के वचन को अंगीकार कर लिया कि ठीक है। भगवान ने कहा ठीक है। तार विदाई देते तारे कैला आलिंगन। और महाप्रभु ने जो है विदाई दी सारण भट्टाचार्य को और आलिंगन किया। अच्छा, अब कथा तो बीच में बहुत लंबी है, लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए हैं वहाँ विद्यानगर गोदावरी के तट पर। तो अब उठा लो। हाँ, पूर्वत वैष्णव करी सर्वलोक गणे। तो चैतन्य महाप्रभु ने मार्ग में सबको वैष्णव बनाया। तो चैतन्य महाप्रभु का कार्य ही ऐसा है। जब दक्षिण भारत गए तो रास्ते में जितने भी मिले सबको वैष्णव बनाया। गोदावरी तीरे प्रभु आइला कत देने। और कुछ दिनों में प्रभु गोदावरी के तट पर आ गए, जहाँ पर कौन रहते हैं? रामानंद राय रहते हैं ना। गोदावरी देखी हैल जमुना स्मरण। गोदावरी को देख करके महाप्रभु को जमुना की याद आई, जमुना की याद आई। तीरे वन देखी स्मृति हैला वृंदावन। और गोदावरी के तट पर जो वन देखा तो उनको वृंदावन की याद आई कि वृंदावन। सही वन कत क्षण करी नृत्य गान। उस वन में तो कुछ क्षणों तक उन्होंने नृत्य किया और गान किया, वृंदावन के भाव में। जमुना का तट है और वृंदावन, इस भाव में कुछ क्षणों तक महाप्रभु ने क्या किया? नृत्य और गान किया। गोदावरी पार हैया ताहा कैले स्नान। अब गोदावरी को पार करके फिर वहाँ स्नान किया। घाट छाड़ी कत दूरे जल सन्निधाने। अब स्नान घाट को छोड़ करके प्रभु जो है स्नान के बाद क्या करते हैं? थोड़ी दूर चले जाते हैं और वसी प्रभु करे कृष्ण नाम संकीर्तन है। और बैठ करके अब महाप्रभु कृष्ण का नाम संकीर्तन करने लगे। हेने काले दोलाई चढ़ी रामानंद राय। उसी समय पालकी में बैठ करके रामानंद राय आए। अब रामानंद राय को कुछ पता नहीं है, पहले तो मोबाइल था नहीं, मैसेज भेज देते हैं, फ़ोन कर देते कि मैं आ रहा हूँ। तो उस समय तो मोबाइल था नहीं, कोई चिट्ठी के लिए डाक विभाग भी नहीं था। तो फिर रामानंद राय को पूर्व कोई सूचना नहीं है कि कौन मिलने आ रहे हैं कौन नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु जानते भी नहीं, जन्म से नहीं जानते चैतन्य महाप्रभु को। तो हे निकाले दोलाई चढ़ी रामानंद राय। रामानंद राय जो है पालकी में बैठ करके स्नान करी बारे आइला बाजना बाजाए। स्नान करने के लिए आए और आगे आगे क्या बाजे वाले
बाजा बजा रहे हैं, बहुत बड़ा सरकारी अधिकारी है, तो स्नान के लिए भी जो है उसके लिए बाजा बज रहा है। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, और रामानंद राय के साथ में बहुत से वैदिक ब्राह्मण आए। स्नान करते समय वैदिक मंत्र पढ़ेंगे, स्नान के बाद वैदिक मंत्र पढ़ेंगे, खूब जो है स्नान का उत्सव होगा। तो वैदिक ब्राह्मण उनके साथ में थे। विधि मत कैलते हो स्नानादि तर्पण, तो वैदिक रीति से स्नान किया और रामानंद राय ने तर्पण किया। प्रभु तारे देखी जाने हे राम राय, तो महाप्रभु ने उनको देखा तो समझ गए कि यही कौन है, कौन है, रामानंद राय, यही रामानंद राय है। ताहारे मिले थे प्रभु मन उठिता है, तो महाप्रभु बैठे तो थे लेकिन उनका मन जो है उठ करके भागने लगा मिलने के लिए। महाप्रभु का मन जो है मिलने के लिए उठ करके भागने लगा। ये सन्यासी होने के नाते शरीर तो बैठे रहे, शरीर से बैठे रहे, मन जो है एकदम उठ करके दौड़ा चैतन्य महाप्रभु। जो सन्यासी के रूप में भगवान जो है धैर्य का परिचय देते हैं, तो सन्यासी के अंदर धैर्य होना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु तो बैठे ही रहे, ये मन उठ करके भागा किससे मिलने के लिए, रामानंद राय से मिलने के लिए। तथापि धैर्य धैर्य प्रभु रही लवसिया, मन तो उठ के भागा लेकिन फिर भी प्रभु जो है धैर्य धारण करके बैठे रहे। रामानंद आइला अपूर्व सन्यासी देखिया, अब रामानंद आए तो अपूर्व सन्यासी को देखा, एक ऐसा सन्यासी जिसको पहले देखा नहीं था, पहली बार देखा एक सन्यासी। कैसा? अपूर्व, अपूर्व माने पहले कभी नहीं देखा। सूर्य सत सम कांति अरुण बसन, तो शरीर में तेज कैसा है, 100 सूर्यों के बराबर। ऐसा सन्यासी किसी को देखा आपने? ऐसा सन्यासी 100 सूर्यों के बराबर तेज रामानंद राय ने देखा, एक ऐसा सन्यासी। कैसा? 100 सूर्यों के बराबर तेज है, अरुण बसन और लाल वस्त्र हैं, लाल वस्त्र हैं। सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन, और बलवान शरीर है और विशाल शरीर है और कमल लोचन और नेत्र कमल के समान। कैसे हैं भगवान के नेत्र? कमल के समान है ना। फिर देखिया था हार मने हैला चमत्कार, तो जब देखा तो उनके मन में चमत्कार हुआ, होगा ही चमत्कार। कितना शरीर भी कितना सुंदर सुगढ़े शरीर है ना, तो चमत्कार हुआ, मन में चमत्कार हुआ। आसिया करिल दंडवत नमस्कार, तो तुरंत आकर के दंडवत किया भगवान को और नमस्कार किया। तो तरीका यही है कि सन्यासी नहीं मिलेगा किसी गृहस्थ से, सन्यासी को गृहस्थ से नहीं मिले, लेकिन गृहस्थ आए और सन्यासी से मिले। इसलिए भगवान जो है उनका मन तो उठ करके भाग रहा है मिलने के लिए, इस सन्यासी की मर्यादा के अनुसार भगवान जो है उठे नहीं हैं, और उन्होंने जो है उनको दंडवत किया और नमस्कार किया। उठी प्रभु कहे उठ, कहा कृष्ण कृष्ण, तो भगवान चैतन्य जो है उठे, खड़े हो गए और रामानंद राय से भी कहा कि तुम उठो और कृष्ण कृष्ण कहो। भगवान ने कहा, भगवान खड़े हो गए, बैठे थे, भगवान खड़े हो गए और उनको भी बोले कि उठो और कृष्ण कृष्ण कहो। तारे आलिंगित थे प्रभु हृदय सतृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु उनका आलिंगन करने के लिए बहुत क्या है, लोभ है, आलिंगन करने का बहुत लोभ है चैतन्य महाप्रभु को ना। तथापि पूछ ले तुम ही राय रामानंद, लेकिन भगवान आलिंगन नहीं कर रहे हैं, अभी सन्यासी हैं, सन्यासी की मर्यादा है, तो आलिंगन करने की बहुत इच्छा हो रही है, आलिंगन नहीं कर रहे हैं। और पूछा, क्या पूछा, क्या तुम ही रामानंद राय हो? भगवान ने पूछा, क्या पूछा, क्या तुम ही रामानंद राय हो? ते हो कहे से हम दास शूद्र मंद, तो रामानंद राय क्या बोले, हाँ मैं वही हूँ, शूद्र हूँ, आपका दास हूँ और मंद हूँ, मतलब मूर्ख। क्या कहा, मैं आपका सेवक हूँ, मूर्ख हूँ और क्या हूँ,
मन देखा तो मूर्ख हो गया। शूद्र हूँ और दास हूँ और मूर्ख हूँ। क्या परिचय दिया अपना? शूद्र हूँ, दास हूँ, मूर्ख हूँ। ये उन्होंने जो है वो परिचय नहीं दिया कि मैं यहाँ का क्या हूँ, मंत्री हूँ, राजमंत्री हूँ। ये परिचय नहीं दिया कि भगवान को अभिमान से द्वेष, नफरत, भगवान को अभिमान से नफरत है और दीनता प्रिय है। हाँ, अपना परिचय भगवान के सामने आप दोगे कि मैं मंदिर का प्रेसिडेंट हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो भगवान को जो है नफरत होगी, है ना। अपना परिचय कैसे देना है? मैं आपका सेवक हूँ, मूर्ख हूँ और नालायक। इस तरह से तबे तारे कैले प्रभु दृढ़ आलिंगन, तब महाप्रभु ने इनका दृढ़ आलिंगन किया, दृढ़ आलिंगन किया। हरि बोल। प्रेमावेश से प्रभु भृत्य दोहे अचेतन, और स्वामी और सेवक दोनों प्रेम के आवेश में बेहोश हो गए। आलिंगन किया और दोनों बेहोश हो गए। आलिंगन करते ही दोनों बेहोश हो गए। स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करीला, तो स्वाभाविक प्रेम जो दोनों का था उदय हो गया। वो तो प्रेम है ही है पहले से, सुप्त पड़ा था, वो उदय हो गया। स्वाभाविक प्रेम दोहार उदय करीला, दुहा आलिंगिया दुहे भूमि ते पड़िया। दोनों एक दूसरे का आलिंगन करके जमीन में गिर गए। दोनों गिरे पड़े हैं, दोनों आलिंगन किए हुए हैं एक दूसरे का और जमीन में दोनों गिरे पड़े हैं। स्तंभ श्वेत अश्रु कंप पुलक के विवरण है। तो दोनों के शरीर में क्या हो रहा है? स्तंभ हो, स्तंभन। स्तंभन का मतलब अकड़ गए, अकड़ गया, अकड़ गए, स्तंभन। श्वेत माने पसीना, और अश्रु आंखों से आंसू बह रहे, और कंपन, शरीर कंपन हो रहा है, और पुलक, पुलक का मतलब है रोमांच, है ना। और विवरण रंग बदल गया, शरीर का रंग बदल गया। दोहार मुख थे सुनी गदगद कृष्ण वर्ण, और दोनों के मुख से गदगद स्वर में कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं। दोनों एक दूसरे, और कुछ नहीं बोले, दोनों बोल रहे हैं गदगद कंठ से कृष्णा कृष्णा बोल रहे हैं। देखिए ब्राह्मण गणेर हैले चमत्कार। अब जितने ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण हैं, वो देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है। तो वो समझ नहीं पा रहे, उनको क्या लग रहा है कि ये क्या है। हैले चमत्कार। वैदिक ब्राह्मण सब करें न विचार। अब वैदिक ब्राह्मण जो है बड़ा विचार कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि ये मतलब हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। यही तो सन्यासी तेज देखिए ब्रह्म सम। ये जो सन्यासी है इसका तेज तो ब्रह्म के समान है, इसका तेज तो ब्रह्म के समान है। शूद्र आलिंगन क्या न करे न ग्रंथ। एक शूद्र का आलिंगन करके क्यों ये रो रहा है, तो आश्चर्य हो रहा है। शूद्र का आलिंगन क्यों किया? सन्यासी तो कैसा है, ब्रह्म के समान तेज, तो शूद्र का आलिंगन क्यों किया? और शूद्र का आलिंगन करके रो रहा है, तो उनको बड़ा अजीब लग रहा है। और यही महाराज महापंडित गंभीर, और ये जो रावण राय हैं ये महाराज महापंडित हैं, गंभीर विद्वान हैं। सन्यासी स्पर्श से मत हैला अस्थिर। और ये सन्यासी का स्पर्श करके इतने जो है ये अस्थिर कैसे हो गए, मतलब कंपित क्यों हो रहे। तो ये अपनी जगह बहुत महान है, तो उनको सन्यासी से कोई काम नहीं। और सन्यासी अपनी जगह इतना महान है, इनको जो है इनसे कोई काम नहीं। अपनी अपनी जगह दोनों महान हैं, लेकिन ये जो है सन्यासी के स्पर्श से कंपित हो रहे हैं, और ये सन्यासी इनका आलिंगन करके रो रहा है। तो दोनों का जो है व्यवहार अटपटा लग रहा है, सब है ना, अटपटा लग रहा है। यही मत विप्रगण भावे मने मन। तो इस प्रकार से जब ब्राह्मण लोग जो है मन ही मन में भावना कर रहे थे, विजातीय लोग देखी प्रभु कैला संवरण। तो भगवान ने देखा कि ये लोग विजातीय लोग हैं, विजातीय लोग हैं। विजातीय माने वैदिक ब्राह्मण हैं, वेद मंत्र ही जानते हैं, और कृष्ण का जो प्रेम है, प्रेम भक्ति है, वो वेदों से ऊपर है। तो ये विजातीय ब्राह्मण ये नहीं समझ सकते
क्या ये भक्तों का आपस में जो संबंध होता है, प्रेम संबंध है, ये लोग नहीं समझ सकते। विजातीय ब्राह्मण अब ये तो मंत्र पाठ करने में ही निपुण है, ये नहीं समझ सकते कि कृष्ण प्रेम की क्या वस्तु होती है, कैसे रोना होता है, कैसे क्रंदन होता है, कैसे रोमांच होता है। तो ये विजातीय लोग हैं। महाप्रभु ने तो अपना प्रेम संवरण कर लिया उनके सामने। जब उनको अटपटा लग रहा है ना, तो भगवान ने देखा कि अटपटा लग रहा है इन सबको, तो प्रेम संवरण कर लिया। सुस्त हैया दोहें ते सही स्थाने बसीला। अब दोनों स्वस्थ होकर के एक स्थान में बैठ गए। और तबे हास्य महाप्रभु कही थे लागिल। अब हंस करके महाप्रभु ने बोलना शुरू किया। सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तुम्हार गुणे। महाप्रभु ने कहा सार्वभौम भट्टाचार्य ने तुम्हारा गुण मुझे बताया। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तुम्हार गुणे तुम्हारी मिलिते मोर करिल ने जतने। उन्होंने बहुत यत्न किया है, प्रयास किया है कि मेरा तुमसे मिलन हो। उन्होंने बहुत प्रयास किया है किस बात के लिए? कि मेरा मिलन तुमसे हो। नहीं तो मैं सन्यासी, मैं थोड़ी यहाँ रुकता, मैं थोड़ी आता। सन्यासी तो अपने रास्ते चलता जाता। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया कि मेरा तुमसे मिलन हो। तुम मिली बारे मोर ये था आगमन। तुमसे मिलने के लिए मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। नहीं तो कहाँ जाते, सीधे चले जाते अपनी यात्रा पर। भाल हिल अनायास से पायलू दर्शन। तो बड़ा अच्छा हुआ कि तुम्हें अनायास ही दर्शन मिल गया, मुझे किसी से पूछना नहीं पड़ा। नहीं तो पता लगाते वो कहाँ रहते हैं, उनसे कैसे मिल सकता हूँ, किस समय मिल सकता हूँ, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। तो भगवान क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा हुआ अनायास ही दर्शन हो गया। राय कहे सार्वभौम करे भृत्य ज्ञान। तो रामानंद राय ने क्या कहा कि सार्वभौम जो है मुझको अपना सेवक मानते हैं। अब देखो कितनी विनम्रता है रामानंद राय, है ना। सार्वभौम भट्टाचार्य तो अब बहुत बड़ा मानते हैं कि बहुत बड़े वैष्णव हैं, लेकिन रामानंद राय क्या कहते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य मुझको अपना सेवक मानते हैं। परोक्ष है मोर हेते है सावधान। तो बड़े सावधान रहते हैं मेरा हित करने के लिए। तो दूर रहते हैं, मेरे से दूर रहते हैं, तो भी मेरे हित करने के लिए बहुत सावधान रहते हैं कि उन्होंने आपको ऐसा बोला। तो बड़े मतलब सचेत रहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मतलब महाप्रभु जा रहे हैं दक्षिण भारत यात्रा में, तो राय रामानंद से जरूर मिलना, तो मेरे हित के लिए सार्वभौम भट्ट। तो रामानंद राय की ये विनम्रता है ना। तार कृपाएं पायनो तो मार दर्शन। उनकी कृपा से मुझे आपका दर्शन हुआ है। कौन कह रहे हैं? रामानंद राय कह रहे हैं उनकी कृपा से। किन की कृपा से? सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा से मुझे दर्शन हुआ। किसका? हाँ, आपका दर्शन हुआ, मुझे आपका दर्शन हुआ। आज ही सफल है ले मोर मनुष्य जन्म। आज मेरा मनुष्य जीवन सफल हो गया, आज हुआ है। इतनी बड़ी आयु जो निकल गई मेरी, वो सब बेकार। आज मेरा मनुष्य जीवन क्या हुआ? सफल हुआ है। सार्वभौम में तुम्हारी कृपा तारे यही चिन्ह है ना। तो सार्वभौम के ऊपर आपने विशेष कृपा की है, तो यही चिन्ह है। आपने सार्वभौम के ऊपर विशेष कृपा की है, ये इसका चिन्ह है। क्या चिन्ह है? कि अस्पृश्य स्पर्शिल हैया तारे प्रेमाधीन। कि उसके प्रेम के अधीन होकर के आपने मुझे स्पर्श किया, जबकि मैं स्पर्श करने योग्य नहीं हूँ। मैं कैसा हूँ? अछूत हूँ, मुझे छूना नहीं चाहिए, मुझे छूना नहीं चाहिए। आपने मुझे छुआ, तो वो उनके प्रेम के अधीन होकर के छुआ। तो आपकी उन पर इतनी कृपा है, आपकी उनके ऊपर इतनी कृपा है कि उनके प्रेम के अधीन होकर के आपने मुझे छुआ, जबकि मैं छूने लायक नहीं हूँ, है ना। कितनी मतलब विनम्रता है। हमें तो बहुत सीखना पड़ेगा ना, है ना, बहुत सीखना पड़ेगा, है ना। कहाँ तुम्हें साक्षात ईश्वर नारायण। कहाँ तो तुम साक्षात नारायण हो, ईश्वर हो,
और कहाँ मुझ राज सेवी विषयी शूद्र धम, और कहाँ मैं राजा का सेवक हूँ, विषय भोगों में लगा हूँ, अधम हूँ और शूद्र हूँ। तो मेरा आपका कोई मिलन नहीं है, किसी प्रकार से भी तुलना नहीं है। मोर स्पर्श ना करीले घृणा वेद भय, तो आपने मेरे स्पर्श में करने में आपने नफरत नहीं किया, आपने नफरत नहीं की, जबकि नफरत करना चाहिए आपको। मुझे छूने से नफरत करना चाहिए, इसको छूना नहीं है, हैं दूर दूर दूर, छूना नहीं। तो आपने नफरत नहीं की मुझसे, इस छूने में नफरत नहीं की। वेद भय, और वेदों के आदेश का भी आपने भय नहीं किया। वेदों का आदेश है क्या कि आप मुझे मत छूए, तो वेदों का भय भी आपने नहीं किया, हैं। मोर दर्शन तोमा वेदी निषेध है, क्योंकि वेदों ने आपको मना किया है कि मेरा दर्शन आप नहीं करें। वेदों ने आपको मना किया है क्या कि मेरा दर्शन आपको नहीं करना चाहिए। कितनी जो है बातें हम लोग सोच नहीं सकते, कैसे बातें जो है बोलते हैं। तोमार कृपा है तोमार कराए निंद कर्म, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी जो कृपा है वो तुमसे ऐसे कर्म कराती है, क्या उल्टे काम कराती है। तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी कृपा ही तुमको उल्टे काम कराती है। तुम्हारी कृपा है कि तुम उल्टा काम करते हो मेरे साथ। मुझे आपने देखा भी और मुझे आपने छुआ भी, हैं, तो तुम्हारी कृपा ही तुमसे उल्टे काम कराती है। तुम्हारी कृपा है, तुम्हारे कराए निंद कर्म है, साक्षात ईश्वर तुम ही के जाने तो मर्म। आप साक्षात ईश्वर हैं, आपका मर्म कौन जान सकता है, आपका रहस्य कौन जान सकता है। क्या कथा है, सोच नहीं सकते, क्या बात है। आमान स्तारित तुम्हारे यहाँ आगमन, मेरा उद्धार करने के लिए तुम्हारा आगमन हुआ है यहाँ। क्या आप यहाँ आए हैं किस लिए? मेरा उद्धार करने के लिए आप यहाँ आए हैं। परम दयालु तुम्ही पतित पावन, तुम परम दयालु हो और पतितों को पवित्र करते हो। परम दयालु तुम्ही पतित पावन। महान स्वभाव ए तारी ते पामर, तो महापुरुषों का स्वभाव है कि वे पतितों का उद्धार करते हैं। निज कार्य नहीं तब वो जान तार घर, तो अपना कोई काम नहीं होता फिर भी उसके घर जाते हैं। तो आप मेरे यहाँ पर आए इधर, है ना, आपका तो कुछ काम नहीं था, है ना, आप फिर भी आए। महद्विचलनम निर्नाम गृहणाम दीन चेतसाम ने शेष राय भगवान नान्य था कल्पते को चेत। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक उन्होंने दोहराया। किसने? रामानंद राय ने। क्या कि जो महापुरुष हैं अगर किसी गृहस्थ के घर जाते हैं तो गृहस्थ तो बड़े दुख में रहते हैं, बड़े जो है उसमें उदास रहते हैं, तो भी महापुरुष जो है गृहस्थ के घर जाते हैं ने श्रेष्ठ आए भगवान, उनका कल्याण करने के लिए, नान्य था कल्पित, और कोई कारण नहीं होता। जो महापुरुष किसी गृहस्थ के घर में जाएंगे तो उसका कल्याण करने के लिए जाते हैं, और कोई दूसरा उनका कारण नहीं होता। कृष्ण कृष्ण नाम सुनी सब आरे बदने। अब मैं जो है हाँ, हमारे संगे ब्राह्मण आदि सहस्त्र के जन, तो मेरे साथ में हजारों ब्राह्मण हैं, वैदिक ब्राह्मण हैं। कौन कह रहे हैं? रावण दया कह रहे, मेरे साथ में हजारों वैदिक ब्राह्मण हैं। तुम्हारा दर्शन समार द्रवीभूत भवभूत मन, तुम्हारे दर्शन से उन सबके मन द्रवीभूत हो गए हैं। वैदिक ब्राह्मण हैं तो उनका मन जो है हमेशा कठोर रहता है, किसी को भी देखते हैं तो ऐसे देखेंगे, हाँ, कठोर नज़रों से देखेंगे, पिघलते नहीं हैं। लेकिन आपका दर्शन से उनका मन क्या हो गया है? पिघल गया। किन के दर्शन से? महाप्रभु दर्शन से, है ना। तुम्हारा दर्शन से हमारा द्रवीभूत मन। कृष्ण कृष्ण नाम सुने समारे बदन है, तो मैं सुन रहा हूँ कि उनके मुँह से, सबके मुँह से कृष्ण कृष्ण नाम निकल रहा है। जो कभी कृष्ण नाम नहीं बोलते, क्यों? वैदिक ब्राह्मण हैं,
वो तो जो है जोर से वो वैदिक मंत्र बोलते हैं, है ना, जोर जोर से वैदिक मंत्र पाठ करते हैं, कृष्ण नाम थोड़ी बोलते हैं। ये आपके दर्शन से वो उनके जो है कृष्ण नाम निकल रहा है। समार अंग पुलकित अश्रु नयने, सबके शरीर पुलकित हो गए हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। रामानंद कह रहे हैं कि आपका प्रभाव उन ब्राह्मणों के ऊपर भी है। आकृति प्रकृति तुम्हार ईश्वर है लक्षण, तो आपकी आकृति से भी आप में ईश्वर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, और प्रकृति से स्वभाव से भी आपके अंदर ईश्वर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जीवे न संभव यही अप्राकृत गुण, तो जीव के अंदर ये संभव नहीं होता, ऐसी आकृति और ऐसा स्वभाव किसी जीव में संभव नहीं हो सकता है, ईश्वर में ही संभव है। ऐसी आकृति और ऐसी प्रकृति ईश्वर में संभव है, जीव में नहीं संभव नहीं है। प्रभु कहे तुम्हें महाभाग्यवत उत्तम। अब भगवान जो है उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम तो उत्तम भागवत हो, तुम उत्तम भागवत हो, तुम्हारे दर्शन ने समार द्रवहिला मन, तुम्हारे दर्शन से सबका मन पिघल गया है। तो रामानंद राय बोले चैतन्य महाप्रभु आपके दर्शन से इनका वैदिक ब्राह्मणों का मन पिघल गया है, और कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उल्टा उनको बोल दिया कि तुम्हारे दर्शन से ये जो वैदिक ब्राह्मण है ये कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। भगवान क्या है, अनेरी की कथा आमी मायावादी सन्यासी। तो अब दूसरों की बात क्या कहूँ, मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं अपने को कि मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, अपनी निंदा कर रहे हैं। मायावादी सन्यासी हैं, ये बड़ी निंदा की बात है कि सन्यासी पूरा मतलब जब संसार छोड़ दिया, सब भोगों को छोड़ दिया, तो भी कृष्ण की शरण नहीं लेता, और कृष्ण के नाम और गुणों को भी माया मानता है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने को क्या कहते हैं, मैं मायावादी सन्यासी हूँ, मैं तो बहुत निंदित व्यक्ति हूँ। अब देखो उन्होंने अपनी निंदा की थी रामानंद राय ने, और चैतन्य महाप्रभु गुणगान किया था, और चैतन्य महाप्रभु उल्टा उनका गुणगान कर रहे हैं और अपनी निंदा कर रहे हैं। तुम तो बहुत बड़े भक्त हो और मैं मायावादी सन्यासी हूँ, मायावादी सन्यासी। आमी है तुम्हारे स्पर्श से कृष्ण प्रेम में भासी, तुम्हारे स्पर्श से मुझे कृष्ण प्रेम का आभास हो गया। तब मुझ में कृष्ण प्रेम का आभास, जो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, कंपन आया। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तुम्हारे दर्शन से, तुम्हारे स्पर्श से मुझे कृष्ण प्रेम का अनुभव होने लगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मुझे कृष्ण प्रेम का अनुभव कभी होता ही नहीं। मायावादी सन्यासी को क्या लगता है, वो तो ब्रह्म शब्द का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ब्रह्म वाक्य, वेद वाक्यों का, वेद वाक्येषु सदा रमन्ता, कॉपी न बनता खलु वाक्य, कॉपी न बनता खलु भाग्य बनता, और वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता, वेदांत वाक्यों में हमेशा रमण करते। कृष्ण कृष्ण बोलते नहीं मायावादी सन्यासी, कॉपी न बनता खलु भाग्य बनता, और वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ता, इसी प्रकार से है वेदांत। हाँ, तो मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ। भगवान कह रहे हैं तुम्हारे स्पर्श से मुझे क्या हो रहा है, कृष्ण प्रेम का आभास हो रहा है। यही जाने कठिन मोर हृदय शोधिते, तो ये जान करके, ये जान करके सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये जान करके मुझे भेजा आपके पास। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य ने ये जान करके क्या, कि मैं मायावादी सन्यासी हूँ, तो मेरे हृदय को शुद्ध करने के लिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। भगवान भी कितने हैं, कितने विनम्र हैं, साक्षात भगवान है, और वो जो है अपने को क्या बोल रहे हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे ये जान करके कि मैं मायावादी सन्यासी हूँ, तो मैं शुद्ध हो जाऊँगा, इसलिए मुझे आपके पास भेजा है, ऐसा बोल रहे हैं। सार्वभौम कही लें तुम्हारे मिले थे, तो सार्वभौम ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मिलूँ, ताकि क्या हो जाएगा, मेरा शुद्धिकरण होगा। भगवान इस तरह से बोल रहे हैं। यही मत दो ही स्तुति करे दो हर गुण, तो दोनों जो है
एक दूसरे की स्तुति करते हैं, एक दूसरे के गुणगान कर रहे हैं। कौन दोनों? हाँ, महाप्रभु रामानंद राय दोनों एक दूसरे की स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं। और दोहें दोहार दर्शन आनंदित मन, और दोनों एक दूसरे के दर्शन से आनंदित हो रहे हैं दोनों का। हे ने काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण, इसी समय में एक वैदिक वैष्णव ब्राह्मण आया और दंडवत करी कैल प्रभु रे निमंत्रण, और दंडवत किया, प्रभु को निमंत्रण किया कि मेरे घर में आपका क्या है, भोजन है। निमंत्रण मानी ले तारे वैष्णव जानिया, तो भगवान चैतन्य ने निमंत्रण उसका मान लिया कि भाई ये वैष्णव है, इसके घर में भोजन करेंगे। रामानंद कहे प्रभु ईसत हासिया, तो रामानंद ने प्रभु से हंस करके कहा। अब महाप्रभु तो जा रहे हैं भोजन करने, तो रामानंद ने हंस करके कहा, तोमार मुख्य कृष्ण कथा सुनीते होए मन। रामानंद ने कहा कि आपसे जो है मैं कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हूँ। नहीं, क्षमा करना, ये रामानंद कहे प्रभु ऐसा हंसिया, रामानंद से प्रभु कुछ हंस करके बोले। महाप्रभु जा रहे हैं ब्राह्मण के घर में भोजन करने, तो अब तो मतलब दूर हो रहे हैं ना, तो रामानंद से हंस करके बोले। क्या बोले महाप्रभु? तुम्हारे मुख की कृष्ण कथा सुनीते है मन, मेरा मन है कि तुम्हारे मुँह से क्या सुनूं? कृष्ण कथा सुनूं। पुनरपि पाए जैन तुम्हारे दर्शन, तो अब फिर से तुम्हारा दर्शन मुझे करना है। महाप्रभु क्या बोले? मुझे फिर से तुम्हारा दर्शन, अभी तो जाना पड़ रहा है मुझे, अब फिर से तुम्हारा दर्शन करना है मुझे। राय कहे आइला यदि पामन शोधिते, तो रावण ने कहा हे अगर आप मुझ पतित को शुद्ध करने आए हैं, दर्शन मात्र शुद्ध नहीं मोर दुष्ट चित्त, आपके दर्शन मात्र से मेरा दुष्ट चित्त शुद्ध नहीं होगा। इसका मतलब है ज़्यादा संगति चाहिए आपकी, खाली दर्शन मात्र से नहीं। जैसे वैष्णव कहते भाई वो दर्शन नहीं करो पवित्र यही तुम्हारा गुण, लेकिन मैं इतना ज़्यादा दुष्ट हूँ, मेरा दूषित चित्त है कि दर्शन, खाली दर्शन से मेरा चित्त शुद्ध नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? ज़्यादा संगति। तो कह रहे हैं दिन 5-7 रही करहा मार्जन, तो 5-7 दिन रहो मेरे साथ में और मुझे क्या करो? शुद्ध करो। तभी शुद्ध होए मोर एक दुष्ट मन, तभी मेरा जो दूषित मन है ये शुद्ध होगा। आवश्यकता है आपकी, है ना। यद्यपि विच्छेद तो हार सहन न जाए, अब दोनों का विच्छेद हो रहा है तो सहन नहीं हो रहा है, दोनों सहन नहीं कर पा रहे हैं। भगवान को भी सहन नहीं हो रहा है और रावण दाय को भी सहन नहीं हो रहा है। तथापि दंडवत करी चली ला राम राय, फिर भी दंडवत करके रामानंद राय अब चल पड़े। प्रभु जाए सही विप्र घरे भिक्षा कैला, और प्रभु गए उस विप्र के घर में भिक्षा किया। वो भोजन नहीं करते, भिक्षा करते हैं। सन्यासी क्या करते हैं? भिक्षा करते हैं। दुई जनार उत्कंठाए आशी संध्या हिला, और दोनों जो है अब संध्या हुई तो उसी स्थान में मिलने के लिए उत्कंठित हो गए कि मिलना है। किसी प्रकार से दिन बिताया बड़ी मुश्किल से, और संध्या के समय दोनों उत्कंठित हो गए मिलने के लिए। प्रभु स्नान कृत्य करी आछे न वसिया, तो शाम का स्नान करके महाप्रभु जो है बैठ करके एक ही वृत्त संगे राय मिली ला आसिया, तो बैठ गए एक स्थान में, और एक जो है सेवक को साथ लेकर के रामानंद राय मिलने के लिए आए। रामानंद राय मिलते आते तो बहुत ब्राह्मण आते उनके साथ में, बहुत मंत्र पाठ करने वाले, लेकिन इस बार एक ही सेवक के साथ में रामानंद राय आए। नमस्कार कैला राय प्रभु कैला आलिंगने, तो नमस्कार रामानंद राय ने नमस्कार किया और महाप्रभु ने आलिंगन किया रामानंद राय का। दुई जन ने कृष्ण कथा कई रहा स्थाने, अब एकांत स्थान में दोनों कृष्ण कथा करने लगे, है ना। तो इस तरह से ये जो है ये बहुत है, इसमें तो अभी तो इतना संवाद है, बहुत संवाद है। तो यहीं पर ही अब विश्राम करेंगे, और आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा है या कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? जी जी।
मुझे रोज़ी जैसे देखते हैं कि एक सन्यासी मतलब उसको गंभीरता जो ग्रेविटी है उसको मेंटेन करके रखता है। ये ग्रेविटी मतलब अभी जैसे स्टार्टिंग किया तो ग्रेविटी आएगा कैसे इसको डेवलप करें? गंभीरता, सन्यासी को गंभीर होना पड़ता है, कम से कम गृहस्थों के सामने और जो विषयी लोग होते हैं उनके सामने। लेकिन अभी संघ बनाया प्रभुपाद ने, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, सोसाइटी। तो अब सोसाइटी में ऐसी गंभीरता की आवश्यकता नहीं। सन्यासी गंभीर रहे, अकेला है तो उसको जो है किसी के घर नहीं जाना है ना। लेकिन अभी तो सन्यासी भी जो है किसी घर जाते हैं, है ना, मिलने जाते हैं। क्यों? अभी सोसाइटी बना दी प्रभुपाद ने। जब इतनी बड़ी सोसाइटी बना दी तो चैतन्य महाप्रभु जो है राजा प्रताप रुद्र से नहीं मिलना चाहते, है ना। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, अब वो गंभीरता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, संघे शक्ति ही कल होगी, संघ में शक्ति। हमारी शक्ति संघ में है ना। और पहले संघ नहीं था, अकेले। आप अकेले हैं तो फिर किसी से मिलने जाओ तो बहुत डर के रहो, क्योंकि माया देवी का जो है बड़ा आकर्षण, बहुत डर करके रहो। तो गंभीरता से रहो, किसी से मिलना, बातचीत करना, हंसना, ये सब जो है नहीं है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, खूब हंसते हैं, बातचीत करते हैं, मिलते हैं। अभी माता जी भी हैं, इधर भी हैं, तो कोई मतलब ऐसा डर नहीं है, ठीक है ना। अकेले डर है। अब ये माता जी हैं, कैसे बात करें? नहीं, इनसे बात नहीं कर रहे हैं। माता से बात कर सकते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। किसी भी गृह से बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़े आदमी हैं, करोड़पति हैं, बहुत अरबपति हैं, उनके घर भी जाते हैं, उनसे भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो वो गंभीरता की आवश्यकता अब नहीं है, ठीक है ना जी। धन्यवाद। श्री रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।